नमस्कार, मैं हूं जास्मिन शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज 18 टॉप 10। प्रदेश में चुनावी तैयारियों से नाखुश मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने सभी कलेक्टरों को अब चुनावी कामों को प्राथमिकता देने के लिए कहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभाग के कलेक्टरों का चुनावी तैयारियों पर प्रेजेंटेशन देखा। साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जबलपुर और छतरपुर कलेक्टर की कोशिशों की तारीफ की। भोपाल में मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। ओपी रावत ने सिटीजन विजिलेंस व्यवस्था को चुनावों में शुरू करने की बात कही। इस व्यवस्था के तहत लोग एक ऐप डाउनलोड कर मतदान केंद्र पर हो रही गड़बड़ी की तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। ओपी रावत ने पक्षपात करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। चुनाव आयोग की बैठक में शामिल होने वाले अधिकारी आयोग के निर्देशों की अनदेखी करते नजर आए। तहसीलदार, एसडीएम के अलावा कई अधिकारी हूटर लगे वाहनों से आयोग की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। इससे पहले चुनाव आयोग ने नेताओं और अधिकारियों की गाड़ियों से हूटर हटाने के निर्देश दिए थे। कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए 3 टुकड़ों में घोषणा पत्र जारी करेगी। राहुल गांधी के दौरे से पहले पहला पार्ट आएगा, बाद में जारी घोषणा पत्र के बाकी 2 पार्ट आएंगे। डिंडौरी पहुंचे दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर शिवराज का बाहुबली वाला वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में नरेंद्र सिंह तोमर को कटप्पा दिखाया गया है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं को विलेन दिखाया गया है। मध्य प्रदेश में अब टोल टैक्स महंगा होने जा रहा है। स्टेट हाईवे पर अब लोगों को 5 रुपए तक ज्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा। एमपीआरडीसी ने एनएचएआई को इसका प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद 70% टोल नाकों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। पन्ना में आधार कार्ड न होने से करीब 50 बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। स्कूल ने दलील दी है कि शासन के नियमों की वजह से बिना आधार कार्ड बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जा सकता है। अधिकारी मामले में रास्ता निकालने की बात कह रहे हैं। सीधी जिले के आदिवासी अंचल कुशमी इलाके में डायरिया की चपेट में आने से एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित एक युवक की मौत हो गई और करीब 17 ग्रामीण बीमार हैं, जिनका इलाज जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में एक ही हैंडपंप है, जिससे दूषित पानी निकल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 26 तारीख को जिला प्रशासन से शिकायत भी की थी, लेकिन प्रशासन ने साफ पानी का कोई इंतजाम नहीं किया। छिंदवाड़ा की रहने वाली भावना डहेरिया ने मनरिंग चोटी फतेह कर ली है। भावना 7 अगस्त को 19 सदस्यीय महिला टीम के साथ मनीरंग पर चढ़ाई करने निकली थी और 24 अगस्त को पूरी टीम ने मिलकर मनीरंग समिट पूरा कर लिया। टीम ने 6593 मीटर की चढ़ाई चढ़कर मनीरंग की चोटी फतेह की है। और आइए अब जानेंगे छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें। बीजेपी में शामिल होने के बाद आज ओपी चौधरी दिल्ली से रायपुर लौटेंगे। ओपी चौधरी कलेक्टर का पद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। पार्टी ने ओपी चौधरी के शानदार स्वागत की तैयारी की है। एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय तक भव्य स्वागत किया जाएगा। चुनावी तैयारियों को लेकर आज रायपुर में बीजेपी का महामंथन है। बैठक में सभी जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में अमित शाह के दौरे के साथ विकास यात्रा के दूसरे चरण पर चर्चा होगी। 31 अगस्त को रायपुर का मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत दौरा कर सकते हैं। ओपी रावत यहां चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बेमेतरा के मारो नगर पंचायत अध्यक्ष को अपात्र घोषित करने के राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया है। तय समय में चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर अध्यक्ष को अपात्र घोषित किया गया था। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रही हैं। 30 अगस्त को बिलासपुर में और 31 अगस्त को रायपुर में यूथ डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें वो शिरकत करेंगी। छत्तीसगढ़ में बसपा आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों की ही तैयारी में एक साथ जुट गई है। इन्हीं तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए बीएसपी की महासमुंद में आज बड़ी बैठक रखी गई है, जिसकी अध्यक्षता छत्तीसगढ़ बसपा के प्रदेश प्रभारी एमएल भारती करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार 5 वामपंथी विचारकों को 5 सितंबर तक नजरबंद रहने के आदेश दिए हैं। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता और पीयूसीएल की छत्तीसगढ़ महासचिव सुधा भारद्वाज की फरीदाबाद से हुई गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल ने निंदा की है। बतौर अधिवक्ता 7 साल का अनुभव न होने के कारण सिविल जजों को
डिस्ट्रिक्ट जज परीक्षा में बैठने की अनुमति न मिलने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल जजों के द्वारा लगाई गई याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिविल जजों को भी डिस्ट्रिक्ट जज परीक्षा 2018 में बैठने की अनुमति दी है। दुर्ग में बुधवार को फिर एक डेंगू के मरीज की मौत हो गई। पुरैना निवासी अब्दुल मेनन को 25 अगस्त के दिन डेंगू के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। डेंगू से मरने वालों की संख्या अब 33 हो गई है। अगस्त का महीना पूरे छत्तीसगढ़ को बारिश से सराबोर कर गुजर रहा है। प्रदेश में अब तक 944.4 मिलीमीटर की औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य औसत बारिश से 3% ज्यादा है। वहीं जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश बीजापुर और सुकमा में दर्ज की गई है। दतिया के सर्किल जेल में बुधवार को कुछ बदमाशों ने जेल परिसर में पहुंचकर जेल कर्मी को धमकी दी। जेल कर्मी ने इसकी सूचना जेल अधीक्षक को दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। अलीराजपुर जिले के कट्टीवाड़ा थाने के गोलांबा गांव में 3 बदमाशों ने पुलिस कांस्टेबल पर धारदार हथियार से हमला करके उसे घायल कर दिया। घायल हेड कांस्टेबल को गुजरात के छोटा उदयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक विवाद की सूचना पर थाना प्रभारी अपने वाहन से हेड कांस्टेबल के साथ गए थे जब ये हमला हुआ। सत्ता में पुलिस की प्रताड़ना का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। दोनों ने एक ऑटो वाले का भी नाम लिया, जिसके बाद पुलिस ने ऑटो वाले को थाने बुलवा लिया और मामले को रफा दफा करने की एवज में 50,000 रुपए की मांग की। किसी तरह मामला 40,000 में तय हुआ, लेकिन जैसे ही पीड़ित पैसे देकर अपने घर पहुंचा, उसकी मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों और कुछ स्थानीय नेताओं ने थाने पहुंचकर मामले की जांच की मांग की है। डिंडौरी जिले के समनापुर गांव में एक सरकारी स्कूल पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से बच्चों और शिक्षकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर कब्जा होने के कारण बच्चों को कीचड़ से होकर निकलना पड़ता है। कटनी में एबीवीपी के कार्यकर्ता स्कूल की समस्या को लेकर प्रबंधन को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में तोड़फोड़ भी की। जबलपुर में एक ऑटो चालक का उत्पात देखने को मिला। ऑटो चालक को ट्रैफिक पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ऑटो चालक रफ्तार बढ़ाते हुए आगे निकलने लगा, जिसके बाद पुलिस बैरिकेड लगाकर ऑटो को रोका। बड़वानी में कोर्ट ने आरोपी मनोज चौधरी को 1 साल की सजा और 1,36,000 रुपए का जुर्माना लगाया, लेकिन मनोज सजा सुनने के बाद रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद पुलिस मनोज की तलाश कर रही है। अशोकनगर जिला अस्पताल प्रबंधन का अवमाननीय चेहरा देखने को मिला है। जिला अस्पताल में भर्ती एक प्रसूता को अस्पताल प्रबंधन ने बाहर निकाल दिया। मीडिया के पहुंचने पर लापरवाही छिपाने के लिए प्रसूता को भोपाल रेफर कर दिया। इस दौरान ड्यूटी डॉक्टर ज्योति दुबे ने मीडिया से बदसलूकी भी की। छतरपुर में झांसी से बमीठा तक 165 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे बन रहा है, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कंपनी रास्ते में आने वाले सैकड़ों पेड़ों को काट रही है। बताया जा रहा है कि निर्माण कंपनी 4 लेन की रेंज में नहीं आने वाले पेड़ों को भी काट रही है, जिसे लेकर विरोध देखा जा रहा है। और आइए अब जानेंगे अपराध से जुड़ी छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें। महासमुंद में सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में देर रात वाहन चेकिंग के दौरान 3 ट्रांसपोर्ट व्यापारियों से 37,50,000 रुपए नकद बरामद हुए। तीनों व्यापारी ओडिशा के संबलपुर से कार से रायपुर आ रहे थे। इतनी बड़ी रकम को लेकर व्यवसायी कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिसके बाद मामले को आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। बीजापुर के भैरमगढ़ में बने बालक आश्रम, तुर्रेम सांस्कृतिक भवन, ITI भवन, हायर सेकेंडरी स्कूल भवन और केमिस्ट्री लैब के भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। अलग अलग निर्माण एजेंसियों द्वारा बनवाए गए भवनों में दरारें आ गई हैं, तो कहीं कोई खंडर में तब्दील हो गए हैं। भवनों की गुणवत्ता को लेकर सवाल करने पर कलेक्टर का कहना है कि जल्द ही इस बारे में जांच कराई जाएगी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में सुकमा में हुए नक्सली हमले मामले की सुनवाई हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। कहा है कि 6 अगस्त की मुठभेड़ में मारे गए 15 नक्सली थे। छत्तीसगढ़ के जो इलाके कभी पिछड़े थे वो अब विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रमन सरकार ने इन इलाकों के समुचित विकास के लिए विभिन्न प्राधिकरणों का गठन किया है, ताकि विशेष इलाकों और वहां रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों का ध्यान दिया जा सके। शिक्षा का विकास से नजदीकी संबंध है। जहां शिक्षा है वहां विकास है। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ की रफ्तार तेज हुई है, चाहे वो स्कूली शिक्षा की बात हो या उच्च शिक्षा की या बालिका शिक्षा की। विश्वसनीय छत्तीसगढ़ के सृजनकर्ता मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने कार्यों और योजनाओं से न सिर्फ प्रदेशवासियों का विश्वास जीता है, बल्कि उनका दिल भी जीत लिया है। उनके नेतृत्व में वास्तव में प्रदेश और प्रदेशवासियों की विश्वसनीयता हर क्षेत्र में बढ़ी है। प्राथमिक शालाओं के लिए जहां भवनों की कमी थी वो दूर हो गई है। प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ी है। प्रदेश के हर हिस्से में अब स्कूल ने अपनी पहुंच बनाई है। पिछले 14 साल में लगभग 20,241 हम लोगों ने स्कूलों का उन्नयन किया, और हमारे जो भवन पूरे प्रदेश में इन 14 साल में जो स्कूलों के बने, लगभग 23,190 हमारे स्कूलों का निर्माण कराया गया। छत्तीसगढ़ तब और अब साक्षरता 64.68% वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2018 तक 71% वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। प्राथमिक शालाओं की संख्या 2003-04 में 13,852, 2018 तक 37,710। पूर्व माध्यमिक शाला पहले 5,642, अब 16,674। हाई स्कूल वर्ष 2003-04 में 908 और वर्ष 2018 तक 2,643। हायर सेकेंडरी स्कूल तब 680, अब 3,898। सरस्वती साइकिल में लाभान्वित बालिकाएं 2003-04 में 0 और अब 4.63 लाख। मध्याह्न भोजन में लाभान्वित बच्चे 13 लाख और अब 29 लाख। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। मेडिकल की तैयारी करने वाले सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ने अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस साल नक्सली इलाके में रहकर नीट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाली कुसुम गोटे को सम्मानित किया। आर्थिक रूप से कमजोर राजनांदगांव जिले के मोहला ब्लॉक के छोटे से नक्सल प्रभावित गांव हथरेल निवासी कुसुम गोटे ने इस साल ऑल इंडिया नीट परीक्षा में 84वां रैंक लाकर प्रदेश का नाम रोशन किया। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ने 1 साल की फीस प्रदान करते हुए कुसुम को सम्मानित किया। नक्सली क्षेत्र में रहकर पढ़ाई करना और फिर अपनी राह तलाशते हुए नीट जैसी परीक्षा में प्रदेश में 84वां रैंक लाना असंभव लगता है, लेकिन इस असंभव को संभव कर दिखाया है राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र हथरेल में रहने वाली होनहार छात्रा कुसुम गोटे ने। हर कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए कुसुम ने आज परिवार शिक्षण संस्थान और प्रदेश का मान बढ़ाया है। इसे नीट की तैयारी करवाने वाले सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ने आज सम्मानित किया। सौभाग्य का दिन हमारे लिए कि आज हम कुसुम गोटे को आदेश जंगल के हाथों सम्मानित करवा रहे हैं। सम्मान के तौर पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा 51,000 की राशि कुसुम को दे दी गई, जो मेडिकल की पढ़ाई की 1 वर्ष की फीस है। सम्मान समारोह में पहुंची कुसुम गोटे और उसके पिता सोनसाय गोटे ने अपने अनुभव उपस्थित जनों के साथ साझा किए और हर सवालों का जवाब दिया। नीट में सिलेक्शन ये मेरे बहुत चैलेंजिंग था। मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि तू आगे पढ़, अच्छे से तेरा सिलेक्शन जरूर होगा। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज अपनी परंपरा अनुसार हर वर्ष नीट एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों का सम्मान करता आ रहा है और हर वर्ष एक सीनियर छात्र से ये सम्मान दिलाया जाता है। अच्छा लग रहा है कि सचदेवा कॉलेज जो है अपने रेगुलरिटी को बढ़ा रहा है और स्टूडेंट के ऊपर जो फोकस कर रहे हैं। कुसुम ने एक छोटे से गांव से निकलकर शहर तक और फिर नीट एग्जाम में सफलता पाने तक का सफर तय किया है। इसकी एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी कर उपस्थित जनों को इसकी उपलब्धियों से अवगत कराया गया। बहरहाल एक दूसरे को सम्मानित कर
छात्र काफी खुश हैं और ये मौका सचदेवा न्यू पिटी कॉलेज इन्हें दे रहा है ताकि जूनियर छात्र इनसे प्रेरणा ले सकें। बात करेंगे बड़ी खबर की, मिल रही है बलरामपुर से, जहां खड़े ट्रक से एक यात्री बस टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, कई लोग इसमें घायल हैं। आपको बता दें, बिहार के गया से अंबिकापुर ये बस आ रही थी। बगीमा ढाबा के पास यह हादसा हुआ है। और बड़ी खबर मिल रही है मुरैना से, जहां एक स्कूल वाहन पलट गया है। हादसे में इसके 6 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। 2 बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया है। विनायक पब्लिक स्कूल की बस बताई जा रही है। गौसपुर गांव की यह घटना है। और बड़ी खबर, जहां डेंगू से फिर एक मौत हो गई है। भिलाई में एक और मौत हुई है। इलाज के दौरान 13 साल के किशोर की मौत हो गई है। डेंगू से 13 साल के वर्गीस झा की मौत हुई है। बच्चे का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था और अब डेंगू से मरने वालों की संख्या भिलाई में 34 हो गई है। और बड़ी खबर इंदौर से, जहां पटवारी के यहां लोकायुक्त का छापा पड़ा है। जाकिर हुसैन नाम के पटवारी के यहां लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा है। पटवारी के यहां छापेमार कार्रवाई अभी भी जारी है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।